हरे कृष्णा फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग NCERT क्लास 8 3.1 के बारे में 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, एग्जामिन द टेबल। ये आपको एक टेबल मिला हुआ है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ ट्राइंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब सबसे पहले आप अभी जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बनाया था क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम लोगों ने डायगोनल डाल करके उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया था और प्रूव किया था। क्योंकि ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोई भी अगर ट्राइंगल किसी भी तरह का हो तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको इसको एग्जामिन करना है। जैसे कि ये एक फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 5 साइड्स है, ये 6 साइड्स है। इसमें देखिए डायगोनल दिया है, इसमें 3 ट्राइंगल्स बनाए हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 इंटू 180, क्योंकि वन एंगल का सम वन ट्राइंगल का सम ऑफ वन ट्राइंगल्स अगर हम लोग लेते हैं तो 180 हो रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्राइंगल का 180 होता है, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। तो खैर हम लोग अभी इसी प्रॉपर्टी से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3, तो n कितना रहे 3। तो इसके लिए अगर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, n-2 इंटू 180। तो n कितना है, 3-2 इंटू 180। 3 से 2 जब माइनस करेंगे 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। तो ऐसे भी आप जानते होंगे, निश्चित जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर दिए कि अगर हम लोग नंबर ऑफ साइड्स लेकर के भी काम करते हैं तो भी हो जाएगा। और जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल आप बनाएं, ठीक है, उसमें आप डायगोनल दे दिए तो आपको 2 ट्राइंगल्स मिल रहा है। तो 180 प्लस 180 आप समझ रहे होंगे कितना होता है, लेकिन हम लोग चलिए ट्राई करते हैं इसको फॉर्मूले से। तो जब हम लोग इसके एंगल को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180। अब इसमें n कितने हैं, तो 4 साइड्स है, 1 2 3 4, 4-2 इंटू 180। तो 2 इंटू 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है, अगर हम 2 ट्राइंगल्स को सम करते हैं तो भी 360 आ रहा है, और अगर हम लोग ये फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो भी 360। तो बेटर है कि आप फॉर्मूला यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे, मान लीजिए आपको साइड दिया हुआ है 8, तो आप क्या करेंगे, साइड्स दिए हुए हैं 10, तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूले को याद रखना ज़रूरी होता है। थर्ड फिगर है आपका 5 साइड्स वाले, ठीक है, मतलब पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन हम लोग और इसमें आपको डायगोनल आप पुट किए तो आपको 3 ट्राइंगल्स मिला। इसमें 5 साइड्स है, 5 साइड्स में आपको 3 ट्राइंगल मतलब 180 प्लस 180 प्लस 180, लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 इंटू 180। तो 5-2 इंटू 180, 3 इंटू 180, तो क्या हो रहा है हमारा 3 0 0,
540 डिग्री। तो सारे एंगल का सम कितना आ रहा है? एक पेंटागन के सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ साइड्स अब आपको मिले हुए हैं 6, मतलब साइड इज इक्वल टू 6, मतलब n इज इक्वल टू 6। तो हम लोग n माइनस 2 इंटू 180, 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 इंटू 180, तो 720 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन कौन होता है? 6 साइड्स वाले, है ना। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 6। तो इसका कितना होगा सम टोटल? 720 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? What can you say? आप क्या कह सकते हैं about the angle sum of a convex polygon with number of sides? मतलब अगर आपको ये साइड्स दिए हुए, नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10, है ना, और एक n साइड दिए हुए, तो आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है कि अगर पॉलीगन का साइड है, जो मैंने अभी आप इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो ये फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर 5 हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ a polygon having 7 sides, है ना, having, क्योंकि 7 साइड्स पहला दिया हुआ है, having 7 sides क्या होगा? इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। तो n कितना है? 7, 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 इंटू 180, तो आपका आ जा रहा है 900 डिग्री। मतलब अगर आपको कोई 7 साइड्स गिवन हो तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सारे एंगल का सम निकाल सकते हैं। ये था आपका ए में 7, बी में आपका दिया हुआ है 8 साइड्स, बी में। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही लिखेंगे द सम ऑफ एंगल of a polygon having 8 sides is equal to n minus 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n कितना है? n है आपका 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो आ रहा है आपका 4 इंटू 180 डिग्री। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7, 720 डिग्री। इसी तरह आपका सी में दिया हुआ है, साइड कितने दिए हुए हैं? साइड है आपके नंबर ऑफ साइड्स 10, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10। तो हम लोग लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180, तो 10 माइनस 2 इंटू 180, तो आ रहा है आपका 8 इंटू 180, 8 इंटू 180, तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, तो आ रहा है 1440 डिग्री। ठीक है, डी में आपको मिला हुआ है साइड इज इक्वल टू n। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सीधा लिखेंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन
हैविंग n साइड, n साइड है तो हम लोग n लिखेंगे साइड की जगह, तो इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर n तो n ही है, तो हम लोग क्या करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। जब तक हम लोगों को n की वैल्यू पता ना हो तो हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4, ये 4 का ही क्वेश्चन था, सॉरी फ्रेंड, ये 5 नहीं है, ये 4 का ही क्वेश्चन है। 5 में है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको कहा जाता है? तो रेगुलर पॉलीगन इज़ अ पॉलीगन विच, रेगुलर पॉलीगन क्या है? A polygon which is number of sides are equal and number of angles are also equal, then it is a regular polygon. रेगुलर पॉलीगन उसको बोला जाएगा जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल हों। इसके बाद हम लोग करेंगे, आई थिंक इसका डेफिनेशन आपको लिख के देना नहीं होगा, या लिख के क्योंकि बुक में इसका लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग रटिएगा। अगर ऐसे रेगुलर पॉलीगन अगर आप इसको भी करना चाहेंगे तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं। सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय ओनली द लाइन सेगमेंट, ये को पॉलीगन है, तो क्लोज कर्व हैविंग ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। वैसे मैं लिख ही दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अ पॉलीगन having all sides equal and all angles are also equal are called, a polygon having all sides equal and all angles are equal is called regular polygon। अब जब भी डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पॉलीगन लिए हैं इसीलिए यहाँ पर ईज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है इंट्रोडक्शन में, वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सॉरी, हाँ, व्हाट इज स्टेट द नेम ऑफ 5 में क्वेश्चन थोड़ा सा और है। इसमें कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स तो ट्राइंगल, 4 साइड्स स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन कह रहा है, 4 साइड्स इक्वल 6 साइड्स हेक्सागन। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। 3 साइड्स ट्राइंगल, 4 sides square, 6 sides hexagon। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ है, इस तरह से फिगर है। फिगर मैं पहले बनाती हूँ, मैं पेंसिल से नहीं बना रही हूँ क्योंकि ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ये फिगर आपका इस तरह से एक फिगर है, दूसरा फिगर है यहाँ आपका 90 डिग्री है और ये है आपका 60 डिग्री, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और इसका आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। फ्रेंड्स आप इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो आप अपने मन से कुछ नेमिंग कर सकते हैं, ABCD मैंने इसका नाम रखा। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में जाने कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू क्या है 130 डिग्री, एंगल B का वैल्यू है 120 डिग्री, एंगल C का वैल्यू है X और एंगल D का वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये यहाँ पर x को हम लोग इधर रखेंगे और इसको सम करके उधर ले जाएंगे, 130 एंड 120 हो गया 250 एंड 50 300, तो 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये क्वाइट इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वेर यू गेट 360 डिग्री है ना, 360 कहाँ से आया आपके पास, तो हम लोग इसमें लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल क्लोज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला फिगर। ये फिगर बी है, हालांकि बुक में बी लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ है सॉरी, ये फिगर बी है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वर्टिकल लाइन हम लोग ये करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कोई भी वर्टिकल लाइन देखिए, तो हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर यहाँ पर ऐसा है, ये मतलब ये इंडिकेट किया हुआ है या 90 डिग्री, तो हम लोग लीनियर पेयर से इसको भी क्या करेंगे, पहले इसका सर्च करेंगे है ना। तो आप इसका नाम रख सकते हैं एंगल 1, क्योंकि आपके लिए इजी रहता है जब आप 1 2 करते हैं ना, तो ये काफ़ी इजी रहता है। तो हम लोग बी को सॉल्व करते हैं, बी को है ना। तो इन फिगर हम लोग इसका भी नाम रख देते हैं ABCD। तो इन फिगर या इन क्वाड्रिलेटरल, और आप लिख सकते हैं और में, और क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लीनियर
पेयर, क्योंकि आपको बताना होगा भाई आप ये जो है ना कहाँ से ये 180 डिग्री आपको मिला। तो एंगल 1 को हम लोग इधर रखेंगे, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको एंगल 1 मिल गया 90 डिग्री। नाउ इट इज़ वेरी इजी। हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल ए, देखिए अभी हम लोग इसको ना एंगल ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ए पे 2 एंगल बन रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं DAB, या हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1। तो हम लोग एंगल 1 कर देते हैं, ये इजी होगा। तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 का वैल्यू हम लोगों ने सर्च किया 90 डिग्री, एंगल बी क्या है 60 डिग्री, एंगल सी क्या है 70 डिग्री, और एंगल डी क्या है एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सबको जब ऐड करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, है ना, 220 डिग्री प्लस एक्स। हाँ, मैं चेक कर रही थी कि एडिंग सही है कि नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स को उधर ले जाते हैं तो अब माइनस हो जाएगा, और इधर भी लाएंगे तो माइनस, तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 220 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 440 डिग्री। ये आ गया आपका 40 डिग्री। मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, 3.1 सॉरी 140 डिग्री है ना, हाँ हाँ 3.1 किधर गया, 360 डिग्री, यस 90 डिग्री 90 60 70 20 सॉरी 360 डिग्री ना, 360 डिग्री, सॉरी फ्रेंड, ये क्वाड्रिलेटरल है तो ABCD ये सारा 360 होगा, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 360 माइनस 180 आ रहा है, 360 360 माइनस 220। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा था 220, तो 2 आ गया 4 1, हाँ 100 इज इक्वल टू 140 डिग्री। सॉरी फ्रेंड, ये माइनर मिस्टेक हम लोग ह्यूमन बीइंग में हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम। तो हम लोग जब 90 60 और 70 को ऐड किए तो 220 डिग्री आया, और हम लोग x का वैल्यू निकाले 360 माइनस 220 डिग्री से, इसको मैंने माइनस किया तो 140 डिग्री आया। तो ये आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 6 अभी 4 5 एंड 6 ये सॉल्व किया। 6 का हम लोग A और B सॉल्व किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 का C और D भी सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, डू प्रैक्टिस। हरे कृष्णा।